कहानी की शुरुआत होती है और हमें ये बताया जाता है कि इंसानों की जिंदगी और उनके हालात इस दुनिया में कैदियों के सिवा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज से हजारों साल पहले हमारे इस दुनिया पर एलियंस का हमला हुआ था और ये एलियंस दिखने में इंसानों जैसे ही थे। एलियंस ने जमीन पर हमला करके इंसानों को अपना गुलाम बना लिया। अब आज 1000 साल गुजर जाने के बाद अभी भी एलियंस हमारी दुनिया में मौजूद हैं। इसके बाद हमें पूरी दुनिया की खराब हालत को दिखाया जाता है। ना शहर रहे ना गाँव, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है और जो लोग जिंदा बचे हैं वो पुराने जमाने की तरह गुफाओं में रहते हैं और अगर वो गुफाओं में ना रहे तो कबीलों की सूरतों में रहते हैं। एलियन जमीन पर से सारी कीमती चीजें अपने प्लेनेट पर ले जा चुके हैं। ये जो उनका घर है और अब सिर्फ जमीन पर सोना ही बाकी बचा है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। इस बार एलियंस इस सोने को ले जाने के लिए अभी तक इस जमीन पर रुके हुए हैं। अब यही हम एक लड़की को देखते हैं जो परेशान लग रही थी क्योंकि उसका हस्बैंड जिसका नाम जॉनी है वो अपने डैड के लिए दवाई लेने गया था, मगर काफी दिन गुजर गए हैं, अभी तक वो वापस नहीं आया। सब लोग इसे समझाते हैं कि अब तुम जॉनी की उम्मीद को छोड़ दो क्योंकि अब वो वापस नहीं आएगा, लेकिन वो इस बात को नहीं मानती। वो हर रोज ही अपने हस्बैंड के वापस लौटने का इंतजार करती है और इस उम्मीद में कि वो आ गया होगा कबीले से बाहर आती है। और फिर एक दिन उसका इंतजार खत्म हो ही जाता है क्योंकि जॉनी दवाई लेकर वापस आ जाता है, लेकिन यहाँ पहुंचकर जॉनी को पता चलता है कि उसके डैड की तो मौत हो गई है। जिस वक्त वो काफी टूट जाता है और दुखी होकर रोने लगता है। इसके बाद वो जाता है कबीले के हेड के पास और उसे कहता है कि हमारे कबीले की हालत काफी खराब है, यहाँ खाना पीना भी ठीक से नहीं मिलता, हमें यहाँ से कहीं और जाना चाहिए। लेकिन हेड इस बात के लिए नहीं मानता क्योंकि वो जानता है कि बाहर एलियंस है, इसीलिए खतरा है। अगर एलियंस को उनके इस ठिकाने का पता चल गया तो वो या तो इन्हें मार देंगे या अपना गुलाम बना लेंगे। लेकिन जॉनी उनकी बात नहीं मानता क्योंकि वो इन सारे हालात की वजह से तंग आ चुका था। तो वो कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ, देखिएगा मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। तब ये सुनकर हेड गुस्से में जॉनी से कहते हैं कि बेवकूफ मत बनो, ये हमारी किस्मत है, इसे ऐसे कबूल करो, अब हमें सारी जिंदगी ऐसे ही जीना है। अब ये सुनकर जॉनी को भी गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। हालांकि उसकी वाइफ उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, मगर वो उसकी भी नहीं सुनता और अपना घोड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है। काफी सफर करने के बाद वो थक जाता है और आराम करने के लिए एक जगह पर रुक गया था। फिर तभी उसके पास दो शिकारी आते हैं और उसे देखकर काफी हैरान रह जाते हैं कि ये अभी तक जिंदा है। इसीलिए उनमें से एक शिकारी जॉनी से पूछ लेता है कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो, वो भी इन हालात में। तुम जिंदा हो तो ये जिंदगी तुम्हारे पास गॉड का गिफ्ट है, तुम्हें तो गॉड का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये सुन जॉनी गुस्से में उनसे कहता है क्या बोल रहे हो, मैं गॉड का शुक्रिया अदा करूं? नामुमकिन है क्योंकि मैं तो गॉड को मानता ही नहीं। फिर वो उन्हें जानवर दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम किसी गॉड को जानते हो तो मुझे उसके पास ले जाओ, बदले में मैं तुम्हें ये जानवर खाने को दे दूंगा। तब इस बात पर वो दोनों शिकारी मान जाते हैं। वो जॉनी को कुछ पुरानी मूर्तियों के पास ले आते हैं और कहते हैं कि देखो ये होते हैं गॉड्स, मगर ये तो सिर्फ गॉड्स की मूर्तियां हैं क्योंकि जब एलियंस का हमला हुआ था तो सब गॉड्स यहाँ से चले गए थे। तब जॉनी उनकी इस बात पर यकीन कर लेता है। फिर रात को ये तीनों उस जानवर को पकाकर खाने लगते हैं, मगर फिर तभी इन पर एलियंस का हमला हो जाता है और वो इन्हें पकड़कर कैद कर लेते हैं। फिर उन्हें एलियंस के बेस जो उनका ठिकाना था वहाँ ले जाया जाता है। एलियंस हमेशा ही इस बेस में रहते हैं क्योंकि जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक पाइप लगाना पड़ता है ताकि वो जमीन के माहौल में जिंदा रह सके। और जब इंसान इस बेस में आते हैं तो उन्हें भी बिल्कुल ऐसा ही पाइप लगाना पड़ता है ताकि वो यहाँ के माहौल में जी सके। वजह सिर्फ रेडिएशन थी। इसके बाद इन तीनों को कैदी बनाकर शिप में लाया जाता है, साथ ही इन्हें पाइप भी लगा दिया जाता है। अब जैसे शिप का दरवाजा खुलता है तो एक शिकारी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ से नहीं भाग पाता क्योंकि एलियंस उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद जॉनी भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर एलियंस उसे भी रोककर पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी जॉनी उनकी गन छीनकर एक एलियन पर चलाता है और उसे जान से मार डालता है। तभी यहाँ एलियंस का चीफ आता है जिसका नाम टेल होता है। वो जॉनी को मारता है और बाद में उसे मरे हुए एलियंस के पास ले जाता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि अब ये भी जॉनी ने क्या किया, एक एलियन पर गोली चलाकर उसे मार दिया। अब बाकी एलियंस अपने चीफ टेल को बताते हैं कि इस लड़के ने हमारे एक साथी पर गोली चलाकर उसे मार दिया है, मगर टेल को इस बात पर यकीन नहीं होता और वो कहता है ये कैसे हो सकता है, आखिर एक इंसान गन कैसे चला सकता है। तब इस बात को सही से पता करने के लिए वो जॉनी को गन देता है और कहता है कि अब चलाओ इसे। तब जॉनी गन चलाकर एक और एलियन को मार देता है जो देख टेल काफी हैरान रह जाता है।
इसके बाद हमें एलियन की इसी बेस में बाकी इंसानों को भी दिखाया जाता है। इन्हें जिन्हें एलियंस ने यहाँ गुलाम बनाकर रखा हुआ था, उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता था। अब अगले दिन एलियन के प्लेनेट से एक एलियन ऑफिसर यहाँ पर आता है। इन्हें उसी बेस में टेल यहाँ ऑफिसर को अपने एक साथी से मिलवाता है और कहता है कि जब मैं यहाँ से वापस अपने प्लेनेट पर चला जाऊंगा तब मेरी बाद मेरा ये साथी इस जगह को संभालेगा, यानी इस बेस को। लेकिन जब उनकी मीटिंग होती है तो ऑफिसर टेल को कहता है कि अभी तुम वापस अपने प्लेनेट पर नहीं जा सकते, क्योंकि अभी तुम्हें कुछ और वक्त के लिए यहाँ रहना है, तब तक जब तक कि तुम यहाँ से सारा सोना अपने प्लेनेट पर ना ले जाओ। तब ये सुनकर टेल को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो अपने प्लेनेट पर वापस जाकर वहाँ काम करना चाह रहा था। जिस पर ऑफिसर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फैसला हो चुका है जो अटल है और तुम्हें इसको मानना ही पड़ेगा। ये कहते ही वो ऑफिसर अपने प्लेनेट वापस चला जाता है। अब हम जॉनी और बाकी कैदियों को देखते हैं जिनके लिए खाना लाया जाता है। तब यहाँ उन कैदियों में से एक आदमी कहता है कि सबसे पहले खाना मैं खाऊंगा, फिर मेरे साथी खाएंगे और बाद में तुम लोग खा सकते हो। जिस पर जॉनी कहता है कि नहीं नहीं, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो कैदी जॉनी की बात नहीं मानता और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में जॉनी उस आदमी को हराकर सबसे कहता है कि हमारे पास तो और भी बहुत सी मुसीबतें हैं और अगर तुम लोग खाने पर लड़ोगे तो कैसे चलेगा सब कुछ, इसीलिए आज से सब एक साथ ही खाना खाएंगे। तब उसके बाद सारे कैदी मान जाते हैं और मिलकर खाना खाने लगते हैं। उधर टेल अपने साथी के पास आता है जहाँ वो एक फाइल को छुपा रहा था। अब हालांकि वो ये काम छुप कर रहा था, मगर टेल ने उसे देख लिया था। तो वो अपने साथी से इस बारे में पूछता है, जिस पर उसका साथी कहता है कि इसमें कुछ तस्वीरें हैं जो मुझे गुफा से मिली थी, जहाँ माइनिंग करके इन्हीं कान में खुदाई करवा के वो सारा सोना निकलवाया जा सकता है। लेकिन हम लोग वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पाइप्स वहाँ पर काम नहीं करेंगे। तब टेल भड़कते हुए उससे कहता है, तुम कितने लालची हो, सारा सोना खुद हड़पना चाहते हो। जो सुन उसका साथी कहता है, नहीं नहीं टेल, जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तब टेल उसकी बात सुनकर जवाब देता है कि तुमने कहा था कि हम लोग वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन उस गुफा में जाने के लिए हम इंसानों का इस्तेमाल तो कर सकते हैं ना। ये बात करने के बाद वो दोनों अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हम इंसानों को खुदाई के लिए भेज दें ताकि वो सोना निकाल कर ला सके। ये सुन सीनियर ऑफिसर उन्हें साफ साफ इनकार करते हुए कहता है कि ये सब इंसान इस काम के लिए तो नहीं है और वैसे भी ये हमारे असूलों के खिलाफ है, तो हम ये नहीं कर सकते। अभी बात सुनकर टेल और उसका साथी काफी दुखी हो जाते हैं। फिर अगले दिन जब सारे कैदी काम कर रहे थे तो जॉनी दोबारा से भागने की कोशिश करता है, जहाँ एलियंस फिर से उसे पकड़ लेते हैं और इस बार उसका पाइप निकाल देते हैं। वो तड़पने लगता है, उसकी हालत मरने वाली हो जाती है, मगर तभी एक इंसान उसके पास आकर अपना पाइप उसे देता है और तब जाके जॉनी की जान बच पाती है। अब टेल का साथी उसे कहता है कि हम दोनों सोने को आधा आधा बांट लेंगे, मगर टेल मना करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें आधा सोना नहीं दूंगा। इस पर वो साथी कहता है, क्यों आधा सोना क्यों नहीं? तुम शायद ये बोल रहे हो कि ये सब कुछ मैंने ही सोचा था, यानी उस सोने को ढूंढा मैंने है, प्लानिंग बस तुम्हारी है। लेकिन अब यहाँ पर टेल एक चालाकी करता है, वो कैमरा रिकॉर्डिंग को चला देता है और अपने साथी को कहता है, अच्छा मैंने प्लान किया था, चलो फिर बताओ मैंने क्या प्लान बनाया था। जो सुन उसका साथी कहता है कि हमने ये प्लान किया था कि हम अपने मकसद में इंसानों को इस्तेमाल करेंगे, मतलब पहले हम इंसानों को ट्रेन करेंगे और बाद में उनकी मदद से खुदाई करवा के सोना निकालेंगे, जिसके बाद वो सारा सोना हम खुद ही रख लेंगे, अपने प्लेनेट वालों को नहीं देंगे और ना ही उन्हें इस बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारे प्लेनेट वालों को तो यही लगता है कि जमीन पर से सारा सोना खत्म हो गया है। ये सारी बातें बताकर टेल का साथी हंसने लगता है। अब टेल भी उस कैमरा को बंद करके कहता है कि जो कुछ भी अभी तुमने बोला है मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया है, इसीलिए अब अपना मुंह बंद रखना। अगर तुमने कोई भी चालाकी या गड़बड़ी की तो मैं तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग हमारे प्लेनेट वालों को भेज दूंगा। टेल का ये रूप देखकर उसका साथी काफी डर जाता है और परेशान भी हो जाता है। उधर जॉनी एक बार फिर भागने की कोशिश करता है, मगर मेन गेट बंद होने की वजह से वो यहाँ से नहीं निकल पाता। अब इतनी ही देर में टेल और उसका साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं। टेल अपने साथी को कहता है कि कुछ कैदियों पर कैमरा लगाकर उन्हें यहाँ से भेज दो, ताकि हम ये जान सके कि इंसान किस चीज को ज्यादा शौक से खाना पसंद करते हैं, जिसके बाद हम वही खाना इनको खिलाकर लालच देंगे और अपना काम निकलवाएंगे। जिसके बाद जॉनी और उसके साथियों को यहाँ से बाहर भेज दिया जाता है। वो लोग खुद को आजाद समझकर यहाँ से जाने लगते हैं। दरअसल उन्हें यहाँ ये गलतफहमी हो रही थी कि हमें आजाद कर दिया गया है। वो लोग इतने भूखे होते हैं कि चूहे को कच्चा ही खा जाते हैं। इसी बीच जॉनी को उस कैमरा का पता चल जाता है जो उन पर लगाया गया था, तो वो अपना और अपने साथियों का कैमरा तोड़ देता है। फिर जब इस बारे में टेल को पता चलता है तो वो अपने एक शिप को उनके पास भेजता है और उन्हें पकड़ने का हुक्म देता है। ये लोग वहाँ से भागने की कोशिश तो
करते हैं मगर आखिरकार पकड़े ही जाते हैं। तो फौरन ही उन्हें टेल की ऑफिस लाया जाता है। यहाँ टेल जॉनी पर काफी गुस्सा करता है और उसे एक कुर्सी पर बैठा देता है। फिर वह डिवाइस की मदद से अपना सारा डाटा, सारी डिटेल्स जॉनी की आंखों में डाल देता है ताकि वो आसानी से एलियंस की जुबान और बाकी चीजों को सीख सके, जिससे बाद में वो आसानी से खुदाई का काम कर सके। ये सारा डेटा जोनी को देने के बाद टेल वहाँ से चला जाता है। अब जोनी वापिस से कैदियों के पास आता है और अपने साथियों को कुछ बातें सिखाता है। वो सारी बातें जो उसने एलियन से सीखी थी। वो ये भी कहता है कि बहुत जल्द हम इनकी जुबान को सीख जाएंगे, जिसके बाद हम इन एलियंस को इनकी ही जुबान से बर्बाद कर देंगे। उधर जोनी क्योंकि कबीले में काफी वक्त से नहीं आया था, इसीलिए उसकी वाइफ फिर से परेशान हो जाती है और इस बार वो खुद उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। टेल दोबारा से जोनी के अंदर वो डिवाइस डालता है और उसे सवाल करता है कि अभी तक तुमने कुछ सीखा क्यों नहीं, जिसका जवाब जोनी उसे एलियंस की जुबान में देता है। जो देख टेल काफी खुश हो जाता है कि ये हमारी जुबान सीख गया है, अब तो ये हमारा काम कर देगा। जिस पर जोनी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझसे वादा करो कि हमारे एक भी आदमी को तुम नहीं मारोगे। जो सुनकर टेल मान जाता है। फिर अगले दिन टेल जोनी और उन लोगों को जिन्होंने खुदाई का काम करना है एक जगह पर लेकर आता है। वो उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। तभी यहाँ अचानक एक कबीले वाले टेल पर हमला कर देते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। जिस पर जोनी उन्हें रोकते हुए कहता है कि अभी हम टेल को नहीं मार सकते, क्योंकि अगर हमने इसे मार दिया तो बेस पर हमारे सभी साथियों को बाकी एलियंस मार देंगे। इसके बाद टेल का साथी जोनी की वाइफ को भी यहाँ सबके सामने लाता है, जिसके गले में उन्होंने एक डिवाइस लगाई हुई थी। ये एक ऐसी डिवाइस थी जिसे रिमोट की मदद से धमाका करके उड़ाया जा सकता था। जोनी को उसकी वाइफ दिखाकर टेल उसे धमकी देता है कि अगर तुमने कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो हम तुम्हारी वाइफ को मार देंगे। अब इसके बाद दोबारा से सभी लोग जेल में आ जाते हैं। यहाँ जोनी सभी कैदियों की हौसला अफजाई करता है एलियन से लड़ने के लिए, जिस पर वो सारे कैदी अब पूरी तरह से उनसे लड़ने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। इसके बाद हम टेल और उसके साथी को देखते हैं जो इस वक्त एक साथ ही बैठे हुए थे। तभी यहाँ इनका सीनियर ऑफिसर आता है, जिसे देखकर टेल कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने सारे एलियन से झूठ बोला है, यानी ये कि तुम उन्हें सैलरी कम क्यों देते हो। तुम उनसे ये झूठ बोलते हो कि साल का मुनाफा बहुत ही कम हुआ है और सारा का सारा सोना और माल खुद ही रख लेते हो। इस बारे में तुम्हारे खिलाफ मेरे पास सबूत भी है। अब ये सुनकर वो सीनियर ऑफिसर काफी हैरान रह जाता है, इसीलिए अब वो भी टेल की बात मान लेता है, यानी इंसानों को खुदाई के लिए भेजने की इजाजत दे देता है। अब टेल जोनी को एलियंस वाला शिप चलाना सिखा रहा होता है, जहाँ आखिरकार जोनी शिप चलाने में कामयाब हो भी जाता है। इसके बाद टेल जोनी समेत उन सभी लोगों को जिन्होंने खुदाई करनी है एक गुफा में लेकर आता है, जहाँ जाते जाते वो उनसे कहता है कि मैं 14 दिनों के बाद वापिस आऊंगा और जब मैं वापिस आऊँ तो मुझे तुम्हारी तरफ से काम अच्छा मिलना चाहिए, मतलब कि ये आधा शिप सोने से भरा होना चाहिए और तुम में से कोई भी चालाकी करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि तुम पर पूरी नजर रखी जाएगी। ये सब कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद से ही उनका काम शुरू हो जाता है, जहाँ जॉनी अपने साथियों को समझाता है कि हम लोग 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे। आधे लोग हथियार ढूंढने में लग जाएंगे और जब वो वापस आएंगे तो बाकी के बच्चे लोग जाएंगे हथियार ढूंढने, ताकि एलियंस को हम पर शक न हो, उन्हें ऐसे ही लगे कि हम अपना काम ही कर रहे हैं। हमें खुदाई करके सोना निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पास ही में एक इलाका ऐसा है जहाँ बहुत सारा सोना है। 14 दिन के बाद जब टेल आएगा तो हम उसे वही दे देंगे। यहाँ जोनी उन्हें अपना ये प्लान भी बताता है कि कैसे हमने पहले एलियंस के बेस को खत्म करना है और बाद में उनके प्लेनेट को भी, ताकि इन एलियंस का जड़ से ही खात्मा हो जाए। लेकिन इसके लिए हमें उनकी एक पुरानी अंडरग्राउंड जगह की जरूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ से कुछ दूरी के फासले पर ही है और वहाँ पर बहुत सारे हथियार रखे हुए हैं, जिसके थोड़ी ही देर बाद ही लोग उस अंडरग्राउंड जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ सच में बहुत सारी गन्स थी और काफी सारे अलग अलग किस्म के हथियार भी थे और तो उन्हें यहाँ एक काफी बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब भी मिलता है। जोनी उसे चलाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं चलता, क्योंकि इसे चलाने के लिए पहले सीखना था कि ये कैसे चलता है। मगर तभी यहाँ जोनी के एक साथी से प्रोजेक्टर चल जाता है और इस न्यूक्लियर बॉम्ब को कैसे चलाना है वो सारे तरीके सामने आ जाते हैं। अब जिससे वो प्रोजेक्टर चला था वो जोनी को कहता है कि उन एलियंस के प्लेनेट पर धमाका मैं करूंगा, क्योंकि जोनी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी तरह लीडर बनकर बाकियों को कौन सिखाएगा। तब उसकी हिम्मत देखकर जोनी काफी खुश हो जाता है। फिर अगले ही दिन टेल उन्हें देखने आता है कि कितना काम उन्होंने कर लिया, जहाँ जोनी उसे कुछ सोना देता है जो कि ईंटों की शक्ल का था, जो देख टेल को थोड़ा बहुत शक होता है, मगर वो उसे कुछ
कुछ भी नहीं कहता। रात को जूनी टेल की साथी को टेल के खिलाफ भड़काता है कि वो बहुत ही लालची है, तुम में से किसी को जरा भी सोना वो नहीं देगा, और मेरे पास तुम्हारी वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है जो टेल ने तुम्हारी की थी, जिसकी मदद से वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था। अगर मैं तुम्हें वो दे दूं तो क्या तुम हमें जेल से आजाद कर दोगे? जो सुन टेल का साथी मान जाता है और सभी को जेल से आजाद कर देता है। ऐसा होते ही सबसे पहले जोनी अपनी वाइफ के गले से वो डिवाइस निकालता है। उधर टेल को भी ये बात पता चल जाती है कि मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया है, इसीलिए वो उसे धमकी देता है कि तुम मुझे हमारे प्लेनेट के पास मिलो तो मैं तुम्हें वहीं देख लूंगा। इसके बाद कुछ लोग एलियंस की बेस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जहाँ देखते ही देखते दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ जोनी अपने साथी को बॉम्ब देकर अंदर भेज देता है, लेकिन इससे पहले कि जोनी उस बॉम्ब को जलाता वहाँ टेल आ जाता है। लेकिन वो जो साथी अंदर गया था वो वहाँ पर बहुत सारे धमाके करना शुरू कर देता है ताकि ये पूरी बेस ही उड़ जाए। लेकिन बेस के शीशे इतने मजबूत थे कि वो टूटती नहीं, बल्कि सिर्फ उन पर क्रैक्स यानी दरारें ही पड़ती हैं। इसके बाद कुछ कैदी अपना जेट यानी तैयारा ही बेस में घुसा देते हैं, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता। तो अब आखिरकार जोनी का वो साथी जो अंदर गया था उसे अपनी जान देनी पड़ती है, मतलब कि सबके लिए उसे खुद को कुर्बान करना पड़ता है। वो अपने साथ साथ एक एलियन ऑफिसर को भी धमाके में उड़ा लेता है। धमाका इतना बड़ा था कि एलियंस की बेस अब टूटना शुरू हो जाती है। फिर हम टेल और जोनी को देखते हैं जो आपस में लड़ रहे थे। टेल जोनी को पकड़ लेता है और अपने प्लेनेट पर मैसेज भेजता है कि हमारी पूरी बेस इंसानों ने तबाह कर दी है और अब इंसान आगे बढ़ रही है हमारे प्लेनेट को तबाह करने के लिए। इसके बाद जोनी का एक दूसरा साथी दूसरे बम को चलाना शुरू कर देता है। वो यहाँ अपनी जान कुर्बान करके बाकियों का काम आसान कर जाता है, जिससे एलियंस का सारा सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाता है। और अब आखिरकार ऐसा होने से उनका प्लेनेट भी नहीं बच पाता, बर्बाद हो जाता है। काफी बड़ा धमाका होता है और सब खत्म। अब क्योंकि बेस भी पूरी तरह से तबाह हो गई थी तो बचे हुए सारे एलियंस भी मारे जाते हैं, जहाँ अब आखिरकार उन एलियंस का सफाया करके सभी इंसान बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टेल को, जहाँ सभी ने मिलकर उसे उसी जेल में बंद करके रखा हुआ था। यहाँ टेल जोनी से पूछता है कि तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं मारा, जिस पर जोनी कहता है कि जिस तरह तुमने हमें गुलाम बनाया था बिल्कुल वैसे ही अब तुम भी हमारे गुलाम बनकर रहोगे। तो फौरन यहाँ टेल का साथी भी आ जाता है, जिसे देखकर टेल काफी खुश हो जाता है और उसे कहता है कि शाबाश तुम आ गए, अब जल्दी करो, सबको गन से मारकर मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस पर उसका साथी कहता है कि नहीं दोस्त, अब तो ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि अब मैं तुम जैसे धोखेबाज का साथ कभी नहीं दूंगा। ये कहते वो अपने गन को जोनी के हवाले कर देता है, जिसे देखकर टेल को काफी गुस्सा आ गया था, मगर वो अब कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो अब कैद है और हमेशा यही रहेगा। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।